भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद बंदन किया नासत विघ्न। अनंत से दरियाव जी महाराज ने दिन, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन, सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने दिन, सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने दिन, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने दिन। गुरुदेव आपके दीन दीन, महाराज आपकी दीन दीन, गुरुदेव आपकी दीन दीन, महाराज आपके दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो, महाराज आगे दीन दीन हो, महाराज आप करसू करम करहु विधि नाना, करसू करम करहु विधि नाना, करसू करम करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान, मन राखो जहाँ कृपा निधान। बोलो राम। महाराज कहते हैं आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा माई धंधा है, धंधा में जो राम सुमर ले सो साहेब का बंदा है। ये संसार में नर्तन धारण करके आए हैं, धंधा तो लगा ही हुआ है, कोई फुर्सत नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। हर आदमी को काम काम, मतलब गृहस्थियों को तो काम है, साधु संत भी परेशान है, उनको भी काम, उनको भी टाइम नहीं। तो ये संसार है ना, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे धंधा तो करने हम आए ही हैं। स्वर्ग लोक में कोई धंधा नहीं होता, स्वर्ग लोक में क्या है, भोग योनि है, वहाँ तो लोग खाली भोग भोग रहे, देवता बन गए, जो मनमर्जी का खाना खा रहे हैं, मनमर्जी रह रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ कर्म है ही नहीं। पाताल लोक में कोई कर्म नहीं है, कर्म करने का जो लोक है वो मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में ही नर्तन धारण करके हम कुछ नया कर्म कर सकते हैं, और किसी लोक में नहीं कर सकते। और मृत्यु लोक में भी जो नर्तन में आए हैं ना, वो नया कर्म कर सकते हैं, बाकी तो सब भोग भोग रहे हैं। लेकिन जो नर्तन में आए हैं उनको भोग भोगने के लिए तो वो परतंत्र हैं, लेकिन नया कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे आपने इच्छा करी बुलाने की, बुलाया, आपने सुनना है तो सुनना, नहीं तो नहीं कर सकते। ये तो नर्तन में ये छूट है, आप चाहो अच्छा कर सकते हो, आप चाहे बुरा कर सकते हो। आप चाहे तो इसी दिन को, ये जो 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे में एक आदमी 21,600 सांस खर्च कर देता है।
24 घंटा में एक आदमी 21,600 सांस खर्च कर देता है। यही खजाना हम यहाँ खर्च कर रहे हैं। भाई कहते काया नगरी में लागा चोर, खजानो लूट रहा। काया नगरी में लागा चोर, खजानो लूट रहा। ये हमारी काया नगरी है ना, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चोर है। ये क्या लूट रहे हैं? हमारा श्वासों का खजाना। हम जब इस संसार में आए ना, आज भी आप किसी संत से पूछो, वो यही कहेंगे कि आप क्या लेके आए थे? कुछ नहीं। जबकि झूठ है ये बात। हम तो बहुत बड़ी चीज़ लेके आए थे, श्वासों का खजाना लेके आए थे। और वो खजाना हमारा रोज़ लूट रहा है आदमी। लेकिन जब हमको यही पता नहीं है कि हम क्या लेके आए थे, तो हम निश्चिंत होकर सो जाएंगे ना। जब ये कोई बता दे कि आप कुछ लेके ही नहीं आए थे, निश्चिंत होकर सो, तुम्हारा क्या लूट रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है उनको समझ है कि मेरा तो बहुत कुछ लूट रहा है, धन दौलत लूट रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खजाना श्वासों का लूट रहा है। नहीं? काया नगरी में लागा चोर। क्या चोर है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। सबसे बड़ा चोर तो है आलस्य, नींद। ये सबसे बड़ा चोर है और वो लगा हुआ है। मृत्यु लोक में आके अगर हमने इस ज्ञान को नहीं सीखा तो हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं। ये जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये सब छोड़ के ही जाना है। हमारे बाप ने इकट्ठा किया, हमारे दादा ने इकट्ठा किया, उनका सुख हम भोग रहे हैं। हम इकट्ठा करेंगे, हमारा सुख हमारा बेटा भुगतेगा, उसका सुख हमारा नाती भुगतेगा, ये सब भुगतेंगे। लेकिन महाराज एक बात कह रहे हैं ना कि हम कमाई करके क्या जाएंगे। बाजिंद बादशाह एक राजा हुआ करता था। बाजिंद बादशाह, वो कभी राजसुख के अलावा कुछ जाना ही नहीं। एक बार वो ऊँटों का काफिला लेके कहीं जा रहा था। एक ऊँट बीमार पड़ गया, उसके ऊपर सामान ज़्यादा लद गया था। चलते चलते वो थक के मर गया, गिर गया ऊँट। बाजिंद बादशाह बोला काफिला क्यों रोक दिया, काफिला आगे चलाओ। लोगों ने कहा महाराज रास्ते में एक ऊँट मर गया। कि मर गया तो मर जाने दो, काफिला तो चलने दो। उसे क्या मालूम कि ये मर जाएगा तो काफिला नहीं चलेगा ना। कभी देखा ही नहीं था मृत्यु होता किसी का। तो लोगों ने कहा कि महाराज जब वो मर गया तो अब उसका सामान उतार के दूसरे ऊँट पे लादा जाएगा, तभी तो आगे का रास्ता तय करेंगे। क्यों वो क्यों नहीं लेके जाएगा? उस ऊँट को कहो ना, उसको उठाओ, वो लेके जाएगा। कि महाराज वो तो मर गया। बाजिंद बादशाह, मरना क्या होता है भाई? बाजिंद बादशाह जानता ही नहीं था ना। जैसे ये अपने बुद्ध भगवान को जब पंडित जी ने बता दिया कि ये बहुत बड़ा संत बनेगा, तो क्या किया राजा ने? उसको महल से बाहर ही नहीं निकलने दिया। बाहर का कुछ देखेगा ही नहीं तो बैराग आएगा नहीं, बैराग आएगा नहीं तो संत कैसे बनेगा? इकलौता बेटा है ना, सिद्धार्थ उनका इकलौता बेटा था, तो इसलिए उनको महल के अंदर ही बंद कर दिया। लेकिन महाराज कहते हैं भजन करे पाताल में, प्रगट हुए आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे, कस्तूरी को बास। किसी के गुण को आप छुपा नहीं सकते हो। आग को कोई जेब में नहीं रख सकता, ऐसी सुगंधी को कोई दबा नहीं सकता, वो प्रकट हो ही जाता है। और एक दिन आया ऐसा जब सिद्धार्थ को बैराग आ ही गया। जो नर को होने लिखो सो मति आवे दाय, पर बाते नर उठ के सोई करे उपाय। एक दिन छत के ऊपर घूम रहे थे सिद्धार्थ, तो देखा तो एक बूढ़ा आदमी डंडा लेके ऐसे झुक झुक के चल रहा था। सिद्धार्थ बुलाया, मंत्री ये कौन सा जानवर जा रहा है? कि हमारा जानवर नहीं है, आदमी है ये। नहीं, आदमी ऐसा कहाँ होता है? आदमी तो आप जैसा होता है, हट्टा कट्टा, हमारे जैसा होता है। ऐसा ही हट्टा कट्टा था।
लेकिन ये बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, इसको हट्टा कट्टा रहना चाहिए ना कि नहीं नहीं, जब बूढ़ा होगा आदमी ना तो इसकी मसल्स मांसपेशियां सब सूख जाएंगी। ऐसी एक दिन सबका होता है क्या? मेरे पिताजी का भी ऐसा ही होगा कि हाँ, और मेरी जो यशोधरा पत्नी है उसका भी ऐसा ही होगा कि हाँ वो भी बूढ़ी हो जाएगी, कि हाँ वो भी सूख जाएगी, कि हाँ अब इनको चिंता हो। ये क्या, ये बुढ़ापा क्या होता है जरा? बुढ़ापा है क्या चीज और ये आता क्यों है? एक दिन नगर की सवारी से जा रहे थे, देखा तो एक आदमी मरा हुआ टिकटी से जा रहा था। तो बोले मंत्री ये क्या जा रहा है भाई, ये बारात कौन सा जा रहा है? कि महाराज कोई आदमी मर गया है तो जा रहा है। मरना क्या होता है? जैसे बाजिन बादशाह कहता है ऊँट मर गया तो मर जाने दो, लेकिन काफिला तो चलाओ। कि काफिला तो तब चलेगा जब ऊँट का सामान दूसरे ऊँटों पर रख दिया जाएगा। जब ऊँट का सामान रखा जाएगा तभी ना। तो उनका ये क्यों नहीं ढोएगा कि ये तो मर गया? सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है कि ये तो मर गया, तो ये चल के क्यों नहीं जा रहा है कि अब चल नहीं सकता? तो ये मरना क्या होता है? एक दिन तो सबको मरना होता है महाराज। मेरे पिताजी मर जाएंगे कि हाँ, मेरी यशोधरा भी मरेगी क्या? कि हाँ वो भी मरेगी। वो भी ऐसी बांध के जाएगी कि हाँ अब उनको रात भर चैन नहीं। आधी रात को उठे, जबकि उनको एक पुत्र भी हो गया था। आधी रात को उठे, सोती हुई पत्नी को और पुत्र का मुंह एक बार देखा और फिर निकल गए घर से बाहर। तो मैं कहते हैं ऐसी बाजिंद बादशाह को झटका लगा। बाजिंद बादशाह ने उसी दिन उसी समय से अपना राजशाही पद छोड़ दिया। ये झटका लगने वाली बात है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगी मन सूर को ऐसी करी जा, देख लो कैसी अनलहक यूं कहे वाणी। चढ़ी सूली नहीं मानी, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगी सुल्तान को भाई, बलख की तजदी बादशाही। 18 लाख तज तुरियां छोड़ दी, 1600 हुरियां। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। जनन की पीर है बाई, जाने क्या बाजवा नारी। जनन की पीर है भाई, जाने क्या बाजवा नारी। लगी है आद अंताई, कबीर यूं कहीं समझाई। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करा। ये बात है ना, किसी किसी को लगती, सबको नहीं लगती। लगती किसको है? जिसका अच्छा होना होता है। जब परमात्मा
किसी को चाहते हैं अपनी तरफ बुलाना तो उसको संत से मिलाते हैं। जब संत घर में आते हैं तो आप समझ लो कि आज आपके ऊपर परमात्मा की मेहर है। आज के दिन भगवान आपके ऊपर खुश हैं। कितने दिन से हम क्यों नहीं आ गए? नहीं, हाँ, भुल्लर जी हमको लेके आए खुद। 2 महीना 3 महीने बाद ऐसा क्यों हुआ मालूम है? आज राम जी की कृपा है, इनको प्रेरणा दिया होगा, आओ महाराज को लेके आओ। नहीं? ये कोई न कोई योग अपने से नहीं बनता। मैं तो कई सालों से आ रहा हूँ। धीरज को 5 साल हो गए गुरुमंत्र दिए हुए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। बताओ इतने साल में भजन वजन कुछ किया कि बस ये खाम गए करते हो ना? हाँ, तो ठीक। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। कटारी का घाव तो एक बार खत्म भी हो जाएगा, बाणी का बात कभी खत्म नहीं होता। लेकिन लगता किसको है? सबद गुरु बाण भर मारिया, कलेजा छेद करेगा। जिसका अच्छा होना होता है उसको लगता है, जिसका अच्छा नहीं होना होता है ना, उसको कितना भी सुनाओ, कितना भी समझाओ, बुझती नहीं बात। महाराज कहते हैं कि मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, राम भजन बिनु जन्म गमायो, राम भजन बिनु जन्म गमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, राम भगति गति जानी नाही, राम भगति गति जानी, भोदू भूल्यो धंधा मानी, भोदू भूल्यो धंधा मानी, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो। महाराज समझाते हैं कि ये नर्तन पा के कौन सी कमाई करी, क्या कमाई करी? आप सोचो, जो कमाई करी है वो साथ में जाएगा क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा लाल किला बनवा के, कुतुब मीनार बनवा के, ताजमहल बनवा के चले गए, एक भी चीज ले गए साथ में क्या? दुनिया तमाशा देख रही है। जिसने बनवाया होगा कितनी मरम्मत से, नहीं कितना मेहनत से, कितना आदमी लगा के तब उन्होंने काम किया होगा, और आज लोग उसका तमाशा बना रहे हैं, मजाक बना। चित्तौड़ के किला के जो बाउंड्री वाल है उसके ऊपर जीप दौड़ती है, इतना चौड़ा तो बाउंड्री वाल है, और ऐसे जगह पे बनाया हुआ है कि चित्तौड़ में आप कहीं से भी देखो आपको किला दिखाई देगा, सामने दिखता है। तो अभी अपना एक रामद्वारा वहाँ तैयार हो रहा है, अगली साल वहाँ चातुर्मास भी करने का प्रोग्राम है। तो कितनी मेहनत से बनाया होगा। मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि राजा ने कितनी मेहनत से बनवाया होगा, फिर उसको कितनी चिंता रही होगी इसकी सुरक्षा की, कितना मेंटेनेंस कराना, क्या कराना, नहीं इसकी सुरक्षा की भी चिंता रही होगी, कोई आक्रमणकारी आने जाए, कोई आक्रमण ना कर दे। आज कोई चिंता करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो महाराज कहते हैं कि मूर्ख नर्त मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, राम भजन बिनु जन्म गमायो। जो दिन आइए जो दिन भजन के अलावा गया वो दिन व्यर्थ चला गया। धृग धृग खाली जाते है, नाम बिना दम कोई, धृग दिन सो सुख राम कहे, जा दिन भजन न हो। ये 1 मिनट में हम 15 सांस खर्च कर देते हैं। कितना? 15 सांस खर्च कर देते हैं। और एक सांस की कीमत
दुनिया का कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीसरा मोल, कोई दे दे तो भी एक सांस नहीं दे सकता महाराज, और हम 1 मिनट में 15 सांस गंवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 2 घंटा बैठ गए तो आपकी 1800 सांस चली गई। अब आप ये मत सोचना कि हम तो बैठे रहे, हमने तो महाराज जी को कुछ दिया ही नहीं। 1800 सांस तो आपका खर्च हो ही रहा है। इसके बदले में कम से कम 8 बात अगर आपके दिमाग में नहीं गई तो ये संगत बेकार, ये ज्ञान बेकार और हमारा टाइम व्यर्थ। 8 बात तो कम से कम हमको पकड़ना ही चाहिए ना जीवन के लिए। मूर्ख तन धरी कहाँ कमायु, नर्तन में आगे सबसे बड़ी कमाई है राम नाम का भजन। राम भजन बिनु जन्म गमायो। बहुत खुश होते हैं हम, आज हमने दिन भर में 50,000 रुपये कमाई कर लिया। रतन जी टाटा तो बहुत कमाई करते थे, गए ना यहाँ से संसार से। बहुत दान भी करते थे, ऐसा नहीं, दान भी करते थे बहुत। जहाँ जिस तरफ घूम जाते थे उधर लक्ष्मी फैला के जाते थे। लेकिन क्या किया, अपने लिए क्या किया? ये जप तप तीर्थ व्रत दान पुण्य ये सब फल तब मिलेगा जब आपको नर्तन मिले। तो अगर नर्तन नहीं मिला अगले जन्म में तो फिर किस काम का? तो कम से कम ऐसी भक्ति तो करो। राम 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 राम। आइए आइए बैठिए, बैठ जाए बैठ। राम भगति गति जानी नाई। राम जी के भक्ति करने का फल क्या है? राम जी के भक्ति करने का फल क्या है इसका हमको पता ही नहीं है। तन पवित्र गुरु सेव से धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरन से तीनों विधि कल्याण। बोलो राम। तन पवित्र गुरु सेव से, तन पवित्र होता है गुरु की सेवा करने से। जब जीवन में गुरु होंगे तभी तो सेवा करेंगे। सबसे बड़ी सेवा क्या है? गुरु के वचन पे चलना। ये सबसे बड़ी सेवा है। मिले नहीं मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाख कोस पे गुरु बैठा हो, लेकिन अगर हमें गुरु का डर लगा हुआ है, गुरु के वचन पे चल रहे हैं, तो हम गुरुमुखी हैं और हमारा बाल बांका नहीं होगा। वही तन पवित्र गुरु सेव से, तन पवित्र होता है गुरु की सेवा करने से, खाली गंगा नहाने से नहीं होता। एक बता रहे थे कोई, रोज 3:30 बजे गंगा नहाने जरूर जाते हैं, लेकिन पूरे दिन टन रहते हैं पी के। तो पहले गंगा नहा आते हैं। अक्सर भी लोग करते हैं ना, पूर्णमासी को गंगा जरूर नहाएंगे, पूर्णमासी को गंगा जरूर नहाएंगे, उसके बाद पूरे महीना पाप करेंगे, लेकिन फिर वो पूर्णमासी को जरूर नहाएंगे। ये फायदा क्या है? लाइसेंस लेने जाते हैं क्या है? तन पवित्र गुरु सेव से, तन पवित्र होता है गुरु की सेवा करने से। धन पवित्र कर दान। धन पवित्र कब होता है? जब हमारा धन किसी शुभ कार्य में खर्च हो जाए। जब हमारा धन कोई भंडारे में खर्च हो जाए, कोई मंदिर में चला जाए, कहीं किसी शुभ कर्म में लग जाए, तो हमारा धन पवित्र हुआ। जीवन में अगर कमाई करी है तो सबसे बड़ी कमाई यही है कि हमें धर्म की स्थापना के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए या ज्ञान के प्रचार के लिए हमें धन खर्च करना ही चाहिए। महाराज कहते हैं कि धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हुए सुमिरन से। मन कैसे पवित्र होता है? मन पवित्र होता है सुमिरन करने से।
आती सांस और जाती सांस, आती सांस और जाती सांस में ये सबसे बड़ा माला है। वो हाथ का माला नहीं। हाँ, आज वो एक इंटरव्यू आ रहा था एक बाबा जी का, तो बाबा जी बड़े आराम से बैठे थे सोफा में, खूब बढ़िया सा, और हाथ में माला जपते जा रहे थे। तो कैमरा वाला उनको माला को ज्यादा दिखा रहा था। बात कर रहे हैं कैमरा वाले से, फिर एंकर है, एंकर से बात कर रहे हैं, उसे जवाब दे रहे हैं और माला जपते जा रहे हैं। बताओ, जवान कुछ बोल रहा है, दिमाग कहीं लगा है, ये माला घुमाने से क्या होगा? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। मन पवित्र, महाराज कहते हैं मन पवित्र हो सुमिरन से। और सुमिरन कौन सा होना चाहिए? तो सांसों सांसों। तो भाई कहते मूर्ख तन धरी कहाँ कमायो। भाई कहते हैं अगर नर्तन पाके भजन नहीं किया तो महाराज इसको मूर्ख कहते हैं, ये तो गंवा रहा है। और राम भजन बिनु जन्म गमायो, राम भजन बिनु जन्म गमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख तन धरि राम भगति गति जानी नाही, राम भगति गति जानी, भोदू भूल्यो धंधा, भोदू भूल्यो धंधा, मूर्ख तन धरि कहाँ। एक बार जो राम कहे काटे पाप हजार, किशन दास निस दिन बजे जाको बार न पा। अंत समय में भूल चूक से भी किसी के मुंह से राम निकल गया तो उसके पाप कट जाते हैं, लेकिन आता नहीं है, आता नहीं। एक बूढ़े बाबा मर रहे थे तो लोग उनके पास जाके बोले बाबा राम राम कहो, अब मर रहे हो, जा रहे हो, तो लोगों की ममता छोड़ो, परिवार की ममता छोड़ो, अब तुम राम राम करो, बोलो राम राम। तो अब वो बाबा क्या बोले कि आती ना है, आती ना है। अरे आती क्या नहीं, इतना बोल रहे हो आती ना है तो राम राम बोलो ना, बोलो राम राम। बोले आती ना। एक ने सलाह दिया कि बाबा से पूछो क्या नहीं आती है, तब ये कहेंगे ना कि जो राम राम नहीं आती है, तो इसी बहाने राम राम निकल जाएगी। तो लोगों ने पूछा अच्छा बाबा क्या नहीं आ रही है? तो बोले जो तुम कह रहे हो वही नहीं आ रही। सारी बात बोल रहे हैं लेकिन राम नहीं बोल सकते, क्यों? कर्म है ना। कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग, दाख फल्या सुखराम के हुआ कागला रो। कर्महीन को ना बने साध संगत को जोग। ये कर्महीन जो होते हैं ना उनको साधु की संगत का योग नहीं बनता। कभी भी आप रामायण खोल के बैठो या कोई सत्संग करने जाओ तो ऐसे पाप आड़े आ जाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई बुलाने वाला आ जाएगा, ये क्या, ये पाप है। आधे घंटे बाद नहीं आ सकते थे लेकिन उसी समय आएंगे, आड़ा है। मेरी मेरी कर तो फिरियो, मेरी कर तो हर सुमिरन जो कबहू न करियो, हर तो कबहू न करियो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख। बोलो राम। मेरी मेरी कर तो फिरियो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरी मेरी कर तो फिरियो। आ जाओ आ जाओ।
मेरी मेरी कर तो फिरियो, हरि सुमिरन तो कबो न करे। भजन कभी नहीं किया, सुमिरन कभी नहीं किया, बस ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जबकि सही बात तो ये है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा है क्या? शरीर भी मेरा नहीं। ये 2 अंगुल की जीभ है ना, इसके स्वाद के खातिर हम नशा पत्ता करके शरीर का नाश कर देते हैं और 84 में चले जाते हैं। तो ये जीभ भी तो हमारी नहीं है। अगर जीभ हमारी होती तो हमको अच्छी बात सिखाती। भगवान ने हमको हाथ दिया, पैर दिया, आंख दिया, कान दिया, किस लिए दिया? भाई कहते हैं ना, आंख दिया गुरु दरस करने को, आंख दिया दरस करने को, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया, नैना से दर्शन कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कान दिया गुरु शब्द सुनन को, कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। कानों से वाणी सुन लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, जीव दिया हरि भजन करन को, जीव दिया हरि भजन करन को, जीव्या से सुमिरन कर लो, नहीं लागे रुपैया। कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम नहीं लागे रुपैया। राम दिया गुरु सेवा करन को, हाथ दिया गुरु सेवा करन को, हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। पैर दिया सब तीर्थ करन को, पैर दिया सब तीर्थ करन को, 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। 68 तीर्थ कर लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो, नहीं लागे रुपैया। बोलो राम। परमात्मा ने ये जितने अंग दिए हैं ना, वो इसलिए दिए हैं कि इन अंगों से आप सेवा करके, उनका उपयोग करके मेरे पास आओ। ये साधन दिया है भगवान ने। आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ, पैर, ये साधन दिया है। इनके द्वारा आपको भगवान को पाना चाहिए था। ये अंग इसीलिए दिए थे। आँख किस लिए दिया था? आँख दिया था दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आँख दिया था परमात्मा ने। हमने उनका दर्शन नहीं किया तो इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। कान दिया था भगवान ने अपनी वाणी सुनाने के लिए। कहीं सत्संग में जाओ, वाणी सुनो, ज्ञान को सुनो। नहीं तो ये कान है ना, ये सांप के बिल जैसा है, कोई काम का नहीं है।
जिस कान से कभी मधुर बाणी नहीं सुनी, भगवान के रूप का चर्चा नहीं सुना, भक्ति का चर्चा नहीं सुना, वो कान तो सांप का बिल है, किसी काम का नहीं, गंदगी का ढेर है। ये कान दिया था भगवान ने कि मेरी चर्चा सुनो, जीभ दिया था इसलिए कि भजन करो, गुटखा तंबाकू खाने के लिए नहीं दिया था, ये जीभ दिया था भजन करने के लिए। अब इसके ऊपर वो कितना जलन होता है ना, उसमें जो गुटखा रखते हैं जीभ को है, हाँ वो तो जब फाड़ते हैं तब गुटखा फाड़ते हैं ना, तो फाड़ते कहाँ से हैं, जहाँ वो बिच्छू छपा होता है वहीं से आंख बंद कर लेते हैं फाड़ के और ऊपर मुंह कर नहीं, और उसके बाद में खाने के बाद तो फिर तो ऐसे रुआब में आ जाते हैं जैसे लगता है शौकीनी होगी बाबू, शौकीनी हो गई। अच्छा आंख बंद करके डालते हैं ना, छिपकली की पूंछ गिर जाए तो भी चबा जाएंगे। अब पैकिंग करते समय क्या पैक हो गया कोई पता है? जब डॉक्टर ऑपरेशन करते समय कैंची भूल सकता है? तो गुटखा पैकिंग करने वाला क्या पैक कर देगा कोई पता है? उसके ऊपर इतना बड़ा विश्वास है, कम से कम खोल के हाथ पे रख के देख तो लो क्या क्या खा रहे हो। नहीं, आंख और बंद कर लेते हैं, देखो। तो महाराज कहते हैं कि संसार में आए हो तो जो भगवान ने अंग दिया है ना, इनका उपयोग करो। रुक्मणी कौंडल्यपुर। एक बार मैं कौंडल्यपुर जा रहा था, भगवान कृष्ण का ससुराल है ना, रुक्मणी का मायका कौंडल्यपुर। तो गाड़ी से जा रहा था, तो जो मालकिन लेके जा रही थी उसको मालूम था कि महाराज जी बड़ा दूर रहते हैं गुटखा फुटका से, तो ड्राइवर को बोली कि देख तू महाराज जी के संग चलेगा कल, तो गुटखा तो रात से ही मत खाना, क्योंकि महाराज तुम्हारे बगल में बैठेंगे, उनको कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। बहुत अच्छी शिष्या है। तो यवतमाल में उनका दाल मिल है, बहुत बड़ी दाल मिल, सुशीला नाम, तो परकटी नाम रखे, आधा बाल रखती है। तो उसके संग बैठ के गए हम, तो मुझे तो इतना डाउट हो ही जाता है ना कि ड्राइवर है, कुछ खा ही नहीं रहे। राम राम। तो रास्ते भर में उसको सत्संग सुनाता गया, 3 घंटे का सफर था कार से, रास्ते भर उसको सत्संग सुनाते गया। और वो जब वहाँ कौंडल्यपुर हम पहुंचे, वहाँ एक नदी है बहती हुई, तो नदी के किनारे गया, उसने जाकर कहा गुरु जी हमको गुरु मंत्र दो। हमने तू तो भाई गुटखा तंबाकू खाता है, मुझे तेरे बारे में सब पता है, लेकिन तू अच्छा किया मेरे संग नहीं खाया, कि यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके संग रह के हमको इतना बड़ा सुख मिला है, शांति मिली है, तो मैं आपके ज्ञान पे चलूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। और एक बात और देखा हमने, 3 घंटा आप मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, इतना चिंता तो मेरे माँ बाप ने नहीं किया हमारे लिए। मैं बिगड़ूं, खराब हो जाऊं, मुझे क्या, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमको तो कौंडल्यपुर दर्शन करने आना है, आप तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा था पूरे रास्ते आप मेरे बारे में चिंता कर रहे थे। ये चिंता जो कर रहे थे आप ना, इससे मुझे बड़ा अंदर से जलालत महसूस हुई कि एक आप है जो मेरे लिए चिंता कर रहे हैं, एक मैं हूँ जो मैं अपने लिए नहीं चिंता कर रहा हूँ। और उसने गुरु मंत्र लिया, कौंडल्यपुर में नौकरी छोड़ दी। तो सुशीला कहती है कि आपके संग ड्राइवर भेज के हमने गलती करी, ड्राइवर ने नौकरी छोड़ दी। और उसने क्या किया, उसने खुद की एजेंसी खोल ली, ट्रेवलिंग एजेंसी, और आज उसके पास ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इतने का तू खाता है, बता इतना खा के तू छूट देता है, अगर इतने का तू दान कर दे, तेरा कितना पैसा हो सकता है। रस्ते में बात सबका ज्ञान नहीं, किसी पैसे नहीं। भाई कहते हैं कि सुख माया खरो पियारो। अगर आपको भगवान ने अच्छा पहनने के लिए दिया है, अच्छा खाने के लिए दिया है, तो आप उसमें भगवान की भक्ति को और बढ़ाओ। नहीं, इससे आपके, और जैसे राम जी ने कोई सुविधा हमको दी है,
तो हमको हमेशा फ्लाइट से ही लोग बुलाते हैं, मैं फ्लाइट से ही जाता हूँ। तो मैं उसमें भी भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि धन्य हो प्रभु, मुझ जैसे जीव को भी आप इतना ध्यान रखते हो। अगर नहीं जाओ तो इतनी जल्दी जल्दी सत्संग हो नहीं सकता। नहीं, आप देखते होंगे यूट्यूब पे कि कभी महाराष्ट्र में है, कभी मुंबई में है, कभी दुबई में है, कभी सिंगापुर में। इतना भागा दौड़ी कैसे होता है? अगर ट्रेन से कोई जाए तो मुंबई जाके ही सत्संग नहीं हो पाएगा। नहीं, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 4 दिन तो यही निकल जाएगा। तो राम जी ने क्यों सुविधा दी है? ये जो भी चीज दिया है राम जी ने, उसको आप अपना सहयोगी बनाओ। घर में भगवान ने एसी लगा दिया है, कितनी कृपा है। आप ये चीज सोचो कि धन्य हो प्रभु, आज दुनिया में पंखा किसी के पास नहीं है, आपने मेरे को इतनी कृपा करी है कि आज मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के, तो कहते हैं कि महाराज जब से गुरुमंत्र लिया आपसे मुझे इतना आनंद आता है। पहले मैं सोचता था अपने ऑफिस में बैठ के कि 2-4 डॉक्टरों को फालतू बुला के टाइम पास करते थे ना, अब क्या करेंगे, डायरेक्टर है, उन्हें कौन सा काम है। तो लोग सोचते थे 2-4 कोई बैठे रहे हर समय, कि जब से ज्ञान लेवा कोई आता है तो मैं तुरंत साइन वाइन करके भगा देता हूँ और मैं आराम से। फिर मैं उनके एक बार ऑफिस में गया, एकदम ठंडा, तो हमने तुम तो हर समय हिमालय में बैठ के भजन कर रहे हो भाई। इसको आप गलत दृष्टि से मत देखो, उसको आप भगवान का एक दिया हुआ पुरस्कार मान के चलो कि भगवान ने आपको दिया है, तो आप उसमें बैठ के उनका गुण और गाओ, तब उनको और भी याद आएगी। लेकिन आज भाई क्या कहते, सुख माया तू खरो पियारो, सुख मिल गया अब क्या है। नहीं? कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो दास है, जो प्रभु का भक्त है, वो सुख में भी दुखी होता है कि प्रभु तुमने इतना सुख दिया है हमको। एक छोटी सी कथा सुना के विश्राम देता हूँ। एक कबूतर था, तो कबूतर का किसी कर्म की वजह से पर जल गया। अब किसी का पर जल जाए तो उड़ेगा कैसे, खाएगा कैसे? तो बड़ा दुखी रहता था, दिन रात भगवान को ही कोसता था कि भगवान तू कितना निर्दयी है, एक तो पक्षी योनि में जन्म दिया, ऊपर से मेरे पर भी जला दिए तुमने, तू बहुत निर्दयी है। दिन रात यही कहता। एक दिन वो देखा आकाश मार्ग से कबूतर जा रहा उड़ता हुआ, नीचे से उसने आवाज दी, तो खग जाने खगई की भाषा, पक्षी ने उसकी भाषा समझ ली, कबूतर नीचे उतर के आया। उसने कहा भैया तुम कहाँ जा रहे हो? तो मैं गरुड़ जी के पास जा रहा हूँ। गरुड़ जी जो पक्षी के राजा है ना, मैं उनके पास जा रहा हूँ। तो क्या एक बार गरुड़ जी से ये भी पूछना कि मैं कितना पाप किया हुआ हूँ, मैं कौन से पाप का इतना फल भुगत रहा हूँ कि मैं पक्षी योनि में होके भी मेरा पर जल गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? और जो बताए ना तो आप सुन के हमें कोई इसका तोड़ बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। कबूतर गया गरुड़ जी के पास, उनसे मिला, बात करी, और जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक कबूतर है, उसके पर जल गए, तो उसका भोग कब तक रहेगा? ये 7 साल लगेंगे। गरुड़ जी ने कहा 7 साल लगेंगे। अरे राम, तब तक तो बेचारा जिंदा भी रहेगा? कि हाँ जिंदा तो रहेगा, जिंदा रहेगा। अभी ये देखा था वहाँ पे गाजा में एक लड़का के दिखा रहा था कि वो भूत जैसा, मतलब खाने पीने को मिल नहीं रहा ना, गाजा में लड़ाई चल रही तो उसका एकदम हड्डी हड्डी आंख एकदम ऐसे लगे एकदम भूत जैसा दिख रहा है, लेकिन जिंदा है। माँ उसको गोद में लेके खिला रही, क्या करेगी बेचारी? कहीं खाने पीने को कुछ है ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में कहाँ करेगी? तो सूख गया है, एकदम सूख गया है, मतलब हड्डी और चमड़े में अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन जिंदा है। क्योंकि जब तक कर्म का भोग पूरा नहीं होगा आदमी को जिंदा रहना ही। खगराज ने कहा, गरुड़ जी ने कहा कि वो जिंदा रहेगा 7 साल तक, ऐसे ही भोगेगा। कि महाराज इसका कोई उपाय, कोई काट है? कि हाँ है।
कि क्या, कि प्रभु का सुमिरन, हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद दे। वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है जो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जो भी दुख देता है ये हमारा प्रारब्ध, हमारा कर्म। हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अरे भगवान ने दुख दे। भगवान ने कुछ नहीं किया, ये तो पल्ला झाड़ना है, कर्म से पल्ला झाड़ना है। पानी बरस गया खूब खेत में और मेड़ टूटा हुआ है, सब पानी बह गया, धान के लिए रुपाई के लिए पानी नहीं है। अब भगवान, अरे भगवान तू बरस नहीं रहा, अरे जितना बरस रहा है उसे तो रोको। पल्ला झाड़ने वाली बात, हर काम में आदमी पल्ला झाड़ लेता है। मैं क्या करूं, भगवान ही नहीं चाहते। भगवान का क्या कहना है, ये भगवान है। दैव दैव आलसी पुकारे, लक्ष्मण जी ने कहा। रामायण में कथा आती है ना, दैव दैव आलसी पुकारे। तो ये सही बात है, ये पल्ला झाड़ने की कथा है। पल्ला मत झाड़ो, कर्म आपने किया ना, सूरवीर होके समझो। एक बार एक शराबी जा रहा था शराब पी के, मैं मिल गया रास्ते, तो बड़ा अमीर आदमी था। तो मैंने उसको देखा, नेकर पहने था और बनियान पहने था, नेकर पहने था और बनियान पहने था। उसका नाम अमीर सिंह है, नाम भी अमीर। हमने गाड़ी रोक दी, अरे है अमीर सिंह इधर आ, कहाँ जा रहा है? कि बाजार तक जा रहा हूँ। तो बाजार जा रहा है पागल, इस बेच में? कि बात वो नहीं है, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ ना, जब लौटूंगा तो कहीं नाली में गिरा मिलूंगा, कहीं इधर मिलूंगा, तो पैंट शर्ट खराब हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसका ध्यान है उसको, चिंता भी है, लेकिन शरीर कितना गंदा हो जाएगा, लोग इसके ऊपर थूकेंगे, इसका क्या करेगा? नहीं तो जा कहाँ रहा है, पीने जा रहा हूँ। ईमानदार आदमी। भगवान तो आपको नर्तन दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, बुद्धि दिए हैं। अब जो आप कर्म कर रहे हो इसमें भगवान क्या करेंगे? गरुड़ जी के पास से जब वो कबूतर लौटने लगा तो उसने कहा कि देख भाई, तेरे लिए एक गुरु शब्द है, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। बोलो राम। ए राम, आप लोग धीरे से बहुत बोलते हैं। बोलो राम। अभी भी करंट नहीं है, करंट वाला राम बोलो। बोलो राम। हाँ देखो भाई साहब ने बहुत अच्छा बोला। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद से तुम एक चीज, एक गुरु मंत्र ले लो। क्या? भगवान को कभी दोष मत देना। जो कुछ है वो तुम्हारा प्रारब्ध है। कोई सुख दे रहा है प्रारब्ध, दुख दे रहा है प्रारब्ध। उस प्रारब्ध को मान के प्रसन्न रहना सीखो और भजन में मन लगाओ। कह के वो चला गया। 7 दिन के अंदर ही उसके पंख आना चालू हो गए। 7 दिन के अंदर। क्यों? पहले क्या करता था कि जब वो पानी पीने के लिए उछल के जाए तो जितना कदम उछले उतना ही कदम भगवान को कोसे। अब क्या करता है? अब वो क्या कहने लगा, उसका दिमाग जो सोच है ना वो पॉजिटिव हो गया। पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। अब क्या सोचता है? धन्य है प्रभु, तो हमको जिंदा रखे हैं, इस हालत में भी हमको जिंदा रखे हैं, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में बहुत सुखी हूँ, मैं इसी में बहुत सुखी हूँ। ले धीरे 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 1 हफ्ते के अंदर उसके पंख आना चालू हो गए। 1 हफ्ते के अंदर पंख आना चालू हो गए। और 1 महीने के बाद वो जब कबूतर उधर से निकला तो देखा तो कबूतर है ही नहीं। अरे इसको तो 7 साल की सजा थी, ये गया कहाँ? आकाश में देखा उड़ता हुआ उसको। अरे तू उड़ने भी लगा कि तुमने वो हमको मंत्र सिखाया था ना। तब से मैंने एक बार सोच लिया, जो कुछ हो रहा है ये सब प्रारब्ध है। मेरा अपना किए का फल मिल रहा है? उसके लिए भगवान को दोष क्यों देना?
भगवान तो बहुत दयालु है। इतना गलत होने पर भी हर आदमी अगर ये सोच ले आप सबको ये सुनाना था तो इकट्ठा किया ना, बुलाया कि नहीं? हाँ, सावन का सोमवार, काशी क्षेत्र, ये सब तो वही है। तो माई कहते हैं राम राम राम, सुख माया सु खरो पियारो, और कबहू न सिमर्यो सिर जन, कबहू न सिमर्यो सिर जन, जोवन मद मातो अभिमानी, जोवन मद मातो अभिमानी, पर घर भटकत संग न आनी, पर घर भटकत संग न मानी, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख स्वार्थ माही चहु दिस धावे, स्वार्थ माही चहु दिस धावे, गोविंद को गुण कबहु न गायो, गोविंद को गुण कबहु न गायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, ऐसे ऐसे करत व्यवहारा, ऐसे करत व्यवहारा, आया साहेब काल कारा, आया साहेब काल कारा, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो, मूर्ख तन धरि कहाँ कमायो। बोलो राम। भोजन निद्रा भोग भय ये नर पशु समान, नरन ज्ञान ते अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। भोजन निद्रा भोग भय, ये चार बातें आदमी में और जानवर में बराबर होती है। लेकिन जो आदमी भजन नहीं किया, जिस आदमी को गुरु नहीं मिला, जो परमात्मा का भेद नहीं जानता, उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। एक यही चीज है जो अंतर पैदा करती है कि जो गुरु बनाया है और भजन करता है वो मानव है। बाकी काम तो पशु भी करते हैं, बेटा बेटी पशु भी पैदा कर लेते हैं, पाल पोस लेते हैं, वो भी सब कुछ काम करते हैं। हमारी हरिजत में बोलते हैं कि मात पिता सुत गोत कटुम्बो, जूण जूण संग होई, मिनखा देह गुरु बहु पासो, सतगुरु मिले न कोई। नर्तन पाने का सबसे बड़ा फल यही है। नर्तन पाने का सबसे बड़ा फल ये नहीं है कि हम नशा पत्ता जुआ जट्टा खेल के खूब दूसरों का हड़प के छीन झपट के बहुत बड़ा करोड़पति बन गए। नहीं, महाराज कहते हैं दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं। अगर हमने मनुष्य तन पा के दगा करना सीख लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी। ये तो शेर भी जानता है, सबसे बड़ा दगाबाज चीता होता है। दगाबाज होता है चीता। आदमी देखेगा तो दबक के बैठ जाएगा, झाड़ी में छुप जाएगा, मतलब आपसे बचना चाहेगा। ऐसे आपको लगेगा कि डर के मारे छिप रहे हैं, मैं नहीं, मौका तलाश रहा है, उसके बाद झपट्टा मार दे। तो ये तो वो भी जानता है। अगर हम भी जानते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। एक आदमी ने कहा कि हमारे गुरुजी पानी पे चल लेते हैं। ज्ञानी बोला पानी पे तो मगरमच्छ भी चल लेता है, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया तुम्हारे गुरुजी ने। हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हवा में उड़ते हैं। हवा में तो गिद्ध भी उड़ता है भाई, और गिद्ध जो है ऊपर उड़ के
4 योजन दूर का मांस देख लेता है, कहाँ पे मांस पड़ा है वहां जाके खा लेता है। पेट भरना तो वो भी जानता है, इतना कला तो उसके पास भी है। और हमने यही सब कला सीखी है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हम बेकार हैं। सबसे बड़ी कला है, समय हो गया भाई, सबसे बड़ी कला है किस बात की, कि हमको भजन की कला मालूम हो जाए। इस श्वास और उश्वास ये बराबर करने की कला ना इंद्र को मालूम है, ना शंकर जी को मालूम है, ना ब्रह्मा को मालूम है, किसी को नहीं, कर नहीं सकते वो। इसीलिए नर्तन पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि सांस और श्वास को बराबर करने की कला केवल मनुष्य के पास हो सकता है और नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। कृपा निधान कहाँ है? श्वास, ये ब्रह्म श्वास है, ये श्वास ही ब्रह्म है। इसलिए मन को कहाँ लगाना है? श्वास में मन को लगा, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। ये भेद पूछना किसी संत को कि महाराज मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कृपा निधान है कहाँ मन लगाऊं? बताओ, वो तो जगह तो बताओ। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। एक मुरकंड ऋषि हुआ करते थे, आपके माता जी की बड़ी इच्छा है, सावन का सोमवार काशी क्षेत्र, तो भगवान शिव की महिमा बताते हैं कि मुरकंड ऋषि को कोई पुत्र नहीं था, उनकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी, सेवा करती। एक दिन उन्होंने कहा कि प्रभु आप जैसा इतना ऋषि है, इतने ज्ञानी हो, और मुझे कोई पुत्र नहीं है, तो आपके ज्ञान का क्या फायदा है? मुरकंड ऋषि ने कहा कि पुत्र तो है आपके युग में, लेकिन वो पुत्र 5 साल के बाद चला जाएगा, अल्प मृत्यु है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र दान नहीं दे सकता। क्यों? कि बाद में तुम्हें पुत्र का दुख वियोग सहना पड़ेगा। वो बड़ी खुश हुई, अरे 5 साल के लिए तो हमको माँ माँ बोलेगा ना। पहली बात तो पुत्र पैदा होते ही बाँझ का लेवल खत्म नहीं, दूसरा सुख क्या मिलेगा? मुझे मामा कहेगा, 5 साल तो कहेगा ना, तो 5 साल के लिए ही सुख सही दो तो सही आप। उनको पुत्र हुआ, अरे भाई रे भाई, जाग आओ चलो, जितना कथा मिल जाए उतना ही से। अजय तो हमको रास्ते में मिले, प्रणाम भी किए। कौन कह रहा? अजय? अरे हमको मिले थे रास्ते में। क्यों? बोलो राम। उनको पुत्र हुआ, उनका नाम रखा मारकंडे। ये गंगा गोमती का संगम है ना, चौबेपुर के पास में, ये जहाँ पे गोमती नदी आती है, गंगा जाती है, वहाँ संगम है, वहीं पे ये मंदिर है, वहीं की कथा सुना रहा। तो मारकंडे महादेव, तो मारकंडे जी महाराज जब 4 साल के हो गए, तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो ऋषि हो, ज्ञानी हो, मेरे पुत्र की उम्र बढ़ नहीं सकती क्या? कि वैसे तो नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो लिख के दे दिया, जितनी श्वासें लिख दी हैं ना, श्वासें बढ़ नहीं सकती, घट भी नहीं सकती। कि ऐसा कोई भी भेद नहीं है, ज्ञान नहीं है कि है तो है, कि हाँ है। वो क्या है? किसी संत का आशीर्वाद मिल जाए, कोई संत अगर रीझ के आशीर्वाद दे दे, तो संत की वाणी को भगवान भी नहीं टाल सकते। पैदा करंदा रूठिया तो नरक नहीं जाए, कंचन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए, तो नरक नहीं। कंचन काई नहीं लगे, कि जैसे सोना में काई नहीं लगती, कंचन काई नहीं लगे, लोहा में घून नहीं लगता, लगता है कभी? लोह घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तो नरक नहीं जाए। गुरु भक्ति में जो पक्का है, एक निष्ठ है,
अब धीरज हमसे मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर निष्ठ है, पक्का है, तो कहे जो गुरु भक्ति में निष्ठा रखता है उसका अनिष्ट कभी नहीं होता, उसकी रक्षा राम जी करते हैं। इष्ट में जिसको निष्ठा है उसका अनिष्ट कभी हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपने पुत्र को एक शिक्षा दो, कोई भी संत मिले ना उन्हें जाके प्रणाम करे, दंडवत करे। पता नहीं कब कौन से संत का मन रीझ जाए और वो आशीर्वाद दे दे तो कल्याण हो जाता है। जो काम ब्रह्मा नहीं कर सकते, जो काम विष्णु नहीं कर सकते, जो काम स्वयं महाकाल नहीं कर सकते, वो संत का वचन करता है। उनकी माँ ने अपने बच्चे को सिखा दिया। कोई संत ज्यादा दिखे, आजकल के माँ बाप भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सो जा नहीं, बाबा को पकड़ा दूंगा, बाबा उठा ले जाएंगे। बाबा को देखेंगे, अरे ये लकड़ बग्घा जा रहे हैं, लकड़ बग्घा। हम छोटे थे तो लोग कहते लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा। हम सोचते लकड़ बग्घा कौन होते हैं? तो हमारी दादी हमको बहुत प्यार करती थी, तो हमने दादी से जिद किया, दादी हमको लकड़ बग्घा दिखा दे। अब दादी कहाँ जाने लकड़ बग्घा का, हम रोज जिद करते थे। एक दिन एक बाबा सरंगी बजाते हुए जा रहे थे, हाँ, वो सवेरे लालटेन लेके घूमते थे, 4 बजे भिक्षा मांगते थे, क्या करते थे। तो मैं छोटा था तभी का सीन देखा हूँ, अब तो नहीं दिखते कहीं, अब होते हैं कि नहीं पता नहीं। फिर गांव छूट गया, सब खत्म हो गया। तो लालटेन लिए सुबह 4 बजे गाना गाते हुए जा रहे थे। हमारी नींद खुल गई, हम कांपने लगे डर के मारे। हमने ये भगवान लकड़ बग्घा तो नहीं आ गया? तो हमने दादी से कही, दादी दादी क्या ये गाना गाते हुए कौन जा रहा है? दादी को भी मजाक सूझ गई, पता नहीं क्या, दादी लकड़ बग्घा जा रहा। डर के मारे घुस गए दादी के, और नीचे से झांक के देखा तो वो सरंगी बजाता हुआ जा। वो दिन आज भी, अभी मैंने कल या परसों एक सरंगी वाले को देखा तो मेरा हृदय हिल गया, वो याद आ गया, लकड़ बग्घा कथा आ गई याद। बचपन का सीन बहुत खतरनाक होता है। जो बचपन में एक बार आदमी ढल गया, वो जिंदगी भर आप उसे बोटी बोटी काट डालो तो नहीं निकल सकता। नेपोलियन बोनापार्ट इतना बहादुर था कि जिधर तलवार लेके निकलता था लाखों की सेना काट के फेंक देता था, लेकिन अगर मैदान में बिल्ली का बच्चा आ गया तो भाग जाता। बिल्ली का बच्चा देख के डर जाता। कारण क्या था? 6 महीने का था ना, तो उसके छाती पे बिल्ली का बच्चा आके खड़ा हो गया था। वो सीन उसके अंदर घुस गया, तो जिंदगी भर नहीं निकला, वो डर निकाल नहीं पाया। मार्कंडे जी महाराज की आदत बना दी। उनकी माँ कहती, अरे इधर आइए, देख संत जा रहे हैं, जाके दंडवत कर, प्रणाम कर, धूल में लेट जाना, ऐसे ही धूल में लेट जाना। अब उनकी आदत बन गई। एक दिन नारद जी जा रहे थे, नारद जी को जाके दंडवत किया। नारद जी को बहुत प्रेम आ गया है, छोटा सा बच्चा धूल में लेट के प्रणाम कर रहा है, तो उसका धूल झाड़े, उसे गले लगा के बोले, बेटा दीर्घायु हो, दीर्घायु। 3 बार बोल दिए, दीर्घायु हो। उनकी माँ आई, उनकी माँ ने कहा, महाराज क्या वचन दे दिया आपने, 6 महीने उम्र रह गई इसकी, बस 4.5 साल का हो गया है, 6 महीने बाद ये मर जाएगा। अरे नारद जी ने कहा, हे भगवान, तो हमारे मुंह से निकलवाया क्यों? आपके हाथ में सब पता था तो आप रोक लेते, ऐसा आशीर्वाद क्यों दिलवाए? फिर नारद जी ने कहा, बेटा एक बात बताऊं, आना जाना तो मृत्यु लोक है, कोई बात नहीं है, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। जल मंगाया उनकी माँ से, उसको कंठी बांध दी। 5 साल 4.5 साल की अवस्था में, या तो प्रहलाद को, या मार्कंडे जी को, या ध्रुव को, 3 लोगों को 5 साल से नीचे की अवस्था में गुरु मंत्र दे दिया। आजकल तो 55 साल के हो जाते हैं तब भी कहते हैं, हाँ अभी कौन सा उम्र है हमारा गुरु मंत्र लेने का? ये कोई उम्र है? हाँ, बुढ़ापा में लेंगे, वो भी जब बिल्कुल वो गोदान लेना होगा तब नहीं। कितने लोग तो इसलिए गुरु मंत्र लेते हैं ना कि कोनो फल ही न थे, ले ले। कितना ने एक बाई जी आई भागी भागी कि गुरु मंत्र दे दो महाराज, कुंभ नहाने जा रहे, हम मिले नहीं तो इनको गुरु बना के गई। आप हमको गुरु बना लो, अरे हमको शिष्य बना लो। क्यों इतना जल्दी क्या है? महाराज जी को नहीं नहीं, मैं कुंभ नहाने जा रही हूँ, मेरा कुंभ नहीं फलेगा। ले गुरु इसलिए बना ले कि कुंभ फल जाए बस।
गुरु बनाना बड़ा काम नहीं है, कुंभ फल जाए इसलिए। जहाँ तक बुद्धि आदमी की ऐसे ही करता है ना। आजकल तो गुरु का मतलब ही सब उल्टा सीधा समझते हैं। गुरु एक तत्व है, बहुत बड़ी बात है। आ गए ए भगवान, जोगी आ गए, सहंगी वाले। जोगिया ने ढूंढत में गया। हाँ दिख गए लकड़ बुग्गा। बोलो राम। कंठी बांधी महाराज जी ने, नारद जी ने, और कहा कि सांसों सांस भजन करो। सांसों सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। राम राम तो दुनिया करती है, लेकिन एक सांस में करती है, वो मंत्र है। राम 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 राम, ये मंत्र है, महामंत्र नहीं है। महामंत्र जय जपत महेशु, वो विधि दूसरी है। वो क्या है? दोनों सांसों में राम राम जब हम करते हैं, ये है महामंत्र। और ऐसा वेद सिखा दिया। मार्कंडे जी महाराज भजन करने लगे। जब आखिरी दिन आया उनका, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा आज तुम्हारा आखिरी दिन है, पता नहीं कब आ जाएगा बुलावा, तो तू जा शंकर भगवान के मंदिर में वहीं बैठ के भजन करना, हमारी तेरी विदाई हो गई। जाके मार्कंडे जी महाराज शिव भगवान के मंदिर में बैठ गए और यही राम राम भजन करने लगे। यमराज ने यमदूतों को बुला के कहा कि जाके मार्कंडे जी को ले आओ, उनका अंतिम समय आ गया है। सब यमदूत जब आए तो वो उस मंदिर में घुस नहीं पाए। एक बार मैं गया था मार्कंडे महादेव मंदिर, तो हमारे गुरुजी साथ में थे, 15-20 लोग साथ में थे, 3 गाड़ियां गई थी। तो वहाँ के पंडों ने देखा कि संतों का जमावड़ा आ गया, तो एक बूढ़े संत भी हैं, तो दक्षिणा अच्छी मिलेगी ना। तो शाम को 5 बजे जल्दी जल्दी आरती मांजने लगे। हम समझ गए ये तो ठगेगा, और गुरुजी साथ में है तो बोल भी नहीं पाऊंगा ज़्यादा। 5000 मांगेंगे, 2100 मांगे, पता नहीं क्या मांगेगा। तो हमने कहा पंडित जी अभी आरती का समय हो गया। हाँ आप लोग आ गए तो आरती तो कर ही लो। हम क्या कर लेंगे। पंडित जी ये मार्कंडे जी कौन है? एक भगत हुए, बहुत बड़े भगत हुए। तो हमके इनका फोटो ऊपर क्यों लगा है? शंकर जी नीचे हैं, मार्कंडे जी ऊपर है। का ये बड़े हैं का? चुप हो गए। हमने ऐसा पंडित जी ये मंदिर कैसे बना, ये मार्कंडे जी कौन थे, इसका कोई इतिहास बताओ। तो बोले कि हमको तो नहीं पता, हमारे चचा को पता है। बुलाओ चचा को। ये चाचा जी आए, पंडा जी मारे। हाँ पंडित जी बताओ ये मार्कंडे जी कौन थे? तो कहें कि अब समझ गए ना, संत लोग पूछ रहे हैं तो गड़बड़ ही होगा, कुछ सही नहीं बताएंगे तो और गड़बड़ होगा। हाँ कहने लगी वो बहुत पुरानी कथा है महाराज, बहुत पुरानी कथा है, सृष्टि की रचना के पहले की बात है। अरे हमने कथा तो बताओ, हमें काहे घुमा रहे बिना बात के? सही बताए महाराज, हमको पता नहीं। तो हम क्या हम बताएं आपको? क्या आपको मालूम है? हम क्या हाँ। अरे तो फिर आसन लगाओ, आसन लगाओ। तखत पे चौकी पे लगा दिया गद्दा उद्दा, अब गुरुजी को हमने बिठा दिया, बगल में हम बैठ गए और सब बैठ गए। हमारे संग जो 25-30 लोग गए थे वो भी, और अरे तू आ रहे तू आ रहे तू आ रहे, सबकी कथा सुनाना शुरू किया। इतने वो दीवाने हो गए। हमारे दक्षिणा हमसे लेना था उनको, लेकिन कथा सुनाने के बाद दक्षिणा उन्होंने हमको दिया। और फिर हमको वापस दूर तक, रात हो गई थोड़ी, तो दूर तक छोड़ने भी आए, बड़ा प्रेम किया। आज भी हमको उनका व्हाट्सएप आता है। मार्कंडे जी महाराज जी को लेने के लिए यम के दूत जब गए तो अंदर नहीं घुस पाए। ररंकार चौकी चौफेरा मैला मंत्र न आवे नेड़ा। राम नाम का जो ररंकार धुनी होते, यम के दूत मंदिर में नहीं घुस पाए, लौट गए। जाके उन्होंने यमराज से कहा कि महाराज वो तो वहाँ बैठ के भजन कर रहे हैं महाकाल के पास में, शिव जी के पास में, लेकिन हम लोग वहाँ घुस नहीं पाए, उनका प्राण नहीं निकाल पाए। अरे तो हम जाएंगे। यमराज आए, भैंसा में बैठ गए, उनका भैंसा भी नहीं घुसा।
तो दरवाजे के अंदर भैंसा नहीं घुस पाया, इतना बड़ा करंट झटका लगा। तो यमराज ने वहीं से महाकाल का वो फांस बनाया, काल फांस बना के और मार्कंडेय जी का प्राण हरण करने के लिए फेंकना चाहा था। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट होके बोले, अरे दुष्ट, कालों का काल मैं हूं महाकाल, मेरे पास बैठ के ये भजन कर रहा है, मेरे इष्ट का नाम ले रहा है? राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी हो। बोलो राम। इस सावन के महीना में इस कथा का सुनना भी जरूरी होता है। महाकाल ने कहा कि कालों का काल मैं महाकाल, मेरे पास बैठ के भजन कर रहा है, मेरे इष्ट का नाम ले रहा है, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू जिंदा रहने लायक नहीं, तू राम नाम की कीमत नहीं समझता। त्रिशूल फेंक दिया। अब वो भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, प्रभु मुझे बचा लो, मैं तो आपके द्वारा बताया गया ड्यूटी दे रहा हूँ, मेरा काम है जीवों को लाना, मैं तो जीवों को लेने गया था, अब हमारे ऊपर वो रुष्ट हो गए। तो उन्होंने कहा भाई विष्णु भगवान से बात करो, वो कुछ संभाल सकते हैं। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि शिव जी का तुमने अपराध किया है तो शिव जी से ही माफी मांगो। यमराज आके शिव जी के पैरों पे गिर गया, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। शिव जी प्रसन्न हो गए। यही तो हालत है संतों का और भगवान का, बस यही है कि एक बार पैर पकड़ लो तो प्रसन्न। नहीं, साधु संतों को एक बार पैर पकड़ लो बस सब गलती क्षमा, बल्कि आपकी जगह खुद मरने को तैयार हो जाएंगे। बाणासुर ने शंकर जी को इतना प्रसन्न कर लिया था कि बाणासुर से जब युद्ध हुआ भगवान कृष्ण का, तो शंकर जी बाणासुर के, तू हट, मैं लड़ता हूं। अब शंकर भगवान खुद लड़ने आ गए। कृष्ण भगवान कहे, प्रभु तुम कहां से आ गए, मेरा भगत है, छूने नहीं दूंगा उसको जब तक मैं जिंदा हूं। भगवान कृष्ण का, इनसे कौन लड़ेगा भैया, महाकाल है। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने सोचा कि छल करने से ही काम बनेगा, तो भगवान शंकर ने मोहिनी अस्त्र चला दिया भगवान शिव के ऊपर। मोहिनी अस्त्र चलते ही उनको थोड़ी देर के लिए जमाई आ गई। बस इतने देर के अंदर भगवान कृष्ण ने बाणासुर के 9 से 96 हाथ काट दिए। 1000 हाथ था बाणासुर। जब तक शिव जी खड़े हुए, बस रुक जा, ये मत सोचना कि तुमने काट दिया, मैंने सोचा था। एक बार क्या हुआ ना, बाणासुर ने खुद ही मांगा था कि प्रभु मुझे आपकी बड़ी सेवा करने का मन है, अब 2 हाथ से क्या सेवा करूं, मुझे इतना हाथ दे दो, मैं खूब मृदंग बजाऊं तो 1000 हाथ से बजाऊं, और सेवा करूं तो 1000 हाथ से करूं। तो उन्होंने दे दिया था। अब उसके पास जब 1000 हाथ हो गए तो बाणासुर से कोई लड़ने को तैयार नहीं होता, तो कोई लड़ाई हो नहीं। तो एक दिन जाके शंकर जी से बोला कि क्या दे दिया, बोझ लटकाए लटकाए घूम रहा हूं, कोई हमसे लड़ता ही नहीं डर के मारे। ऐसे इसका उपयोग भी तो होना चाहिए ना, मैं तो ऊब गया तुम्हारे 1000 हाथ से। भगवान शिव ने कहा चिंता मत कर, कम करा दूंगा। तो ऐसे भगवान शिव हैं, प्रसन्न हो गए। यमराज ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, कि 2 बातें मानेगा तो क्षमा करो। बोलो महाराज। पहली बात तो ये है कि जिसके मुख से अंत समय में राम राम निकल रहा होगा उसको तू त्रास नहीं देगा, दुख दे के नहीं ले जाए, ठीक है महाराज। दूसरी बात जल्दी बोलो आप, जिसके वजह से झगड़ा हुआ मार्कंडेय जी की वजह से, इनको तो जाने नहीं दूंगा, अमर करना पड़ा। नाम की प्रतीत मार्कंड मुनि लियो नाम, हरि बर दियो आवागमन निवार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।